Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. कपाड़िया हाउस छुड़वाया, आशा भवन छुड़वाया, फिर भी खून चूसना नहीं छोड़ा इस जोंक बा ने अनुपमा का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी दिवाली। बहुत सारी खुशियां आए आपके घर में, मगर बा जैसी सास मां किसी को भी ना मिले, ये मेरे दिल की जो है बात है। क्योंकि आज जो मैंने डायलॉग सुना बा के मुंह से, वो डायलॉग वाकई में ये दिखाता है कि बा ने आज भी अपना नेचर नहीं बदला। खून चूसने वाला नेचर जो सिर्फ अनुपमा का ही खून चूसता है, वो नहीं बदला। तो डिटेल में बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ये बड़ी नॉर्मल सी बात है कि लेडीज का ध्यान गहनों पे चला जाता है, और बा का ध्यान गहनों पे तो जाता ही है, मगर उसका पूरा ध्यान अनुपमा पे ही रहता है कि अनुपमा क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। अगर अनुपमा शाह परिवार के लिए कर रही है तो बा आराम से रिलैक्स होके झूला झूल सकती है, दूरबीन लगा सकती है। और अगर अनुपमा किसी और के लिए कुछ भी कर रही है तो बा खड़ी हो जाती है अनुपमा को गाली देने के लिए। ये बा का नेचर जब से हमने देखा है, मैंने खास करके ऐसा ही देखा है। बीच में बा बदलती है तो अपने स्वार्थ के लिए। तो जब कपाड़िया हाउस अनुपमा का छूटा था तब भी बा ही रिस्पॉन्सिबल थी। हमने देखा कैसे उसने अनुपमा की इस अच्छाई का बार बार लगातार फायदा उठाया। आज अनुपमा आशा भवन में भी नहीं है, मगर ये जो आशा भवन में गए थे, आशा भवन को बर्बाद करके अनुपमा को साथ लेके कृष्ण कुंज में आ गए अपने उन्हीं इमोशनल आंसुओं के साथ। आज बा कहती है बापूजी को कि अनुपमा है ना जिम्मेदारी उठाने के लिए। मुझे तो सुन के इतना ज्यादा अजीब लगा कि ये किस मिट्टी की बनी है। पोता मेरा पोता, मेरा पोता, मेरा पोता, तुम्हारा पोता, अनुपमा का बेटा, तो बार बार मेरे पोते को ये करने के लिए बोल रही है। मतलब कहने का ये है कि एक जोक होती है, शायद सबको पता ना हो, या पता हो तो अपनी अपनी लैंग्वेज में पता होगा। पैरासाइट होता है जिसको हम कहते हैं खून चूसने वाला कीड़ा। ये जोक जो होती है ये खून चूसती है, और ये तब तक नहीं छूटती जब तक खून चूस ना ले जितना इसको चाहिए। बहुत मुश्किल से ये बॉडी से निकलती है, और कभी कभी नमक डाल के भी इसको पिघलाना पड़ता है, इसको खत्म करना पड़ता है। तो ऐसे वाली जोक जो होती है, आज मुझे वही बा लगी कि उसने अनुपमा की छाती पे बैठ के उसका खून चूसने का ठेका लेके रखा हुआ है। हैरानी होती है। और पिछली दिवाली मुझे याद आती है, पिछली दिवाली आपको भी याद होगी जब अनुपमा कपाड़िया हाउस में थी और दिवाली की सेलिब्रेशन थी, और अनुपमा बा और बापूजी को दिवाली की गिफ्ट्स देने के लिए आई थी। और तब बा और बापूजी अपने खर्चे पूरे करने के लिए, कुछ ऐसा सा सीन था, पूरी तरह से याद नहीं है, घर में ही कुछ कुछ मिठाइयां बना रहे थे ताकि हम बाहर दें और हमारी जेब में कुछ पैसे आए। और वो डिलीवरी अनुपमा करके आई थी, और मालती बहन उनको, जो उनकी सास थी, वो उनको किसी के घर पे मिली थी कि अब ये हमारी बहू ये वाला काम कर रही है, डिलीवरी का काम कर रही है। तब अनुज ने अनुपमा का भरपूर साथ दिया था। पिछली दिवाली पे बा बड़ी मेहनत कर रही थी। बा ने मेहनत की जब वो शाह हाउस से आशा भवन में है कि मैं करती हूं सबके हिस्से का काम, सब मेहनत की। तो आज बा के हाथों को क्या हुआ? जब जानकी बहन जैसी लेडी मेहनत कर सकते तो बा क्यों नहीं बाहर आके हाथ बटा सकती? बा भी तो अच्छा खाना बनाती है। बा काम नहीं करेगी, डॉली काम नहीं करेगी, पाखी काम नहीं करेगी। अगर कोई काम करेगा तो अनुपमा और उसकी टीम। बड़ी हैरानी होती कि पीछे बैठे सिर्फ बातें करने के लिए, ताने मारने के लिए, और एक बार भी अनुपमा नहीं कहती कि आप लोग भी हाथ बटाइए। सब लोग सफाई करेंगे, बा और डोली बैठी दूरबीन लगा के बैठेंगे। ये कौन सा भैया इंसाफ है? हो सकता है अनुपमा इसलिए चुप है क्योंकि वो कह के थक चुकी है लोगों को कि क्या इनको बार बार कह के अपना ही मूड खराब करो। और आज ये बात सोचने में मजबूर होते हैं हम सब कि इस उम्र में भी बा को अक्ल नहीं आई है। बा एक बार भी नहीं सोचती कि एक औरत के ऊपर मैं इतना जुल्म क्यों कर रही, वो भी तो औरत है, उसने तो हमेशा मेरा साथ दिया है, कभी तो जमीर जागता है। मगर नहीं, उसको लगता है कि अनुपमा तो हार्ड मास का पुतला है ही नहीं, वो तो एक रोबोट है जिसको मैं चलाऊंगी और वो चलेगी। और काफी हद तक अनुपमा वही करती है।
तो ये जो बा का जो नेचर है ये बहुत डिस्टर्बिंग है, बहुत डिस्टर्बिंग है। क्योंकि इस नेचर वाले लोग जो एक ही तरफ सोचते हैं, एक ही तरफ करते हैं, वो बड़े ही डेंजरस से होते हैं, जो अच्छे लोगों का सिर्फ फायदा उठाते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। और इनको टक्कर तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से दे रही है अपनी राही, वो तो मजेदार सीन है ही, मगर ये दुख देने वाले सीन है जिनकी बात मैं कर रही हूं। क्योंकि अगर पिछली दिवाली पे बा मेहनत कर सकती है तो इस दिवाली पे क्यों नहीं करती है? क्यों नहीं अनुपमा के साथ अनु की रसोई में काम करती है? क्यों बापूजी को कहती है वापस आ जाओ, तुमको क्या जरूरत है बुढ़ापे में ये सब पैसे कमाने की, जिम्मेदारी लेने की? अनुपमा है ना, क्यों कहती है? तुम्हारा परिवार है, तुम उठाओ जिम्मेदारी, क्यों नहीं उठाती हो? पोता कहने में तो बहुत आगे जाती हो, मगर पोता है तो उसकी जिम्मेदारी भी उठाओ, क्योंकि पोता तो उठा नहीं सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जो बहुत डिस्टर्बिंग है बा के किरदार में। बाकी आप लोग भी बताइएगा, क्योंकि आपका भी खून बहुत जला होगा जब आपने ऐसे सीन देखे होंगे। तो कमेंट कीजिएगा या फिर आप अपना ऑडियो वीडियो भेजिए हमारे नंबर पे, जो नंबर हम हमेशा शेयर करते हैं 9833155523। इस नंबर पे, और इससे पहले आपको एचएस कम्युनिटी का मेंबर बनना भी जरूरी है। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.